नमस्कार, स्वागत है आप। और जैसे कि बता दें आपको, हम आपका व्यंजन संधि चल रहा था, उसमें से आपके 2-3 रूल हो चुके थे। ठीक है, आज जो बचा हुआ रूल है उन सब पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हमारे शब्दों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और मैं हूँ सनोज, और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, तो यही आपके बातों का सिलसिला जारी है। ठीक है, आपके सामने। और चलिए देखते हैं आपका अगला रूल क्या था। ठीक है, व्यंजन संधि में कुछ रूल बचे थे, देख लेते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या कर रहा था मेरे भाई? पहला रूल हमारा कर रहा है ये कि जब भी किसी शब्द को आप तोड़ते हैं तो पहले पद के अंत में कोई व्यंजन उड़वाए, और व्यंजन वर्ग से कौन सा व्यंजन उड़ाए? तो पहले वर्ग का व्यंजन उड़ाए। इसको जानने के लिए थोड़ा हमें वर्गों को लिखना पड़ेगा। जैसे में देखो, थोड़ा हम लिख दे रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये आपके अंग हो गए। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है कि नहीं है? इसी तरह से च वर्ग वाले में क्या आते हैं? च आता है, छ आता है, ज, झ और य आएगा। उसके बाद ट वाले में ट आएगा, ठ, ड, ढ और ड़ आएगा। ठीक है, उसके बाद त वर्ग में त आएगा, थ, उसके बाद द आएगा, ध आएगा, उसके बाद न आता है। अब प वर्ग में प, फ, ब, भ और क्या होंगे आपके? म हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें ये है वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। कह रहा है क्या कि जब भी आप किसी शब्द को तोड़ते हैं और क्या मिलता है उसमें? पहला वर्ग के आपके क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। जैसे मान लीजिए क मिल गया, छ मिल गया, ट मिल गया, त मिल गया, प मिल गया। तो जैसे ही दूसरे पद में क्या मिल जाएंगे? कोई सघोष व्यंजन वर्ण मिल जाएंगे। मैंने बताया था सघोष व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ट्रिक भी मैंने बताया था ना, 345/12। ठीक है, 345/12 बताया था मैंने। बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो अक्षर होता है सघोष होता है, बाकी जो पहला और दूसरा होता है क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। तो ये हो गए सघोष, और ये क्या हो गया? अघोष हो गया। तो हम कहना यही चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए कि पहले वर्ग के साथ कोई सघोष वर्ण जुड़ जाए, या इसके अलावा कोई स्वर वर्ण जुड़ जाए। ठीक है, 11 में से कोई भी जुड़ जाए, या उसके बाद भी कौन कौन य, र, ल, व भी जुड़ जाए, तो मेरे भाई जो पहला वर्ण होता है ना, वो तीसरे वर्ण में क्या होता है? बदल जाता है। पांचवें में नहीं, तीसरे में क्या होता है? बदल जाता है। चलिए, नहीं भी समझ में आएगा तो इसको हम तोड़ के बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। वागीश शब्द है, जैसे इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? वाक प्लस इस बनेगा। क्या बनेगा? वाक प्लस ईस बनेगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या चीज़? अर्थ क मिल जाएगा, यहाँ से बड़ी ई मिल जाएगा। और जैसे ही किसी वर्ग का पहला वर्ण जैसे ही स्वर वर्ग के साथ जुड़े, या यर वर्ग के साथ जुड़े, या सघोष वर्ग के साथ जुड़े, तो क्या बनाते हैं? तो आप कहेंगे कि पहला वर्ग जो होता है तीसरे में बदल जाएगा। यानी कि पहले वर्ग क का तीसरा वर्ग कौन सा है? ग है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। और मेरे भाई इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? ग लगा है। तो वागीश में कौन संधि है? व्यंजन संधि। और ग क्यों बना होगा? क्योंकि इसके पहले पद के अंत में क आया होगा, दूसरे पद के शुरू में क्या आएगा? स्वरवर्ण आया होगा। और जैसे ही दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? आपके पहला वर्ग जिसमें होता है तीसरे वर्ग में बदल जाता है। सेम ऐसे ही सभी होंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लाइन बाय लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने आसानी हो जाए। चलिए, तो इससे क्या निकल गया था? तो इससे हमारा निकला था क, और इससे निकला था बड़ी। और जैसे ही दोनों जुड़े तो क्या बन गए थे? ग बन गए थे। और आप देख ही रहे यहाँ पे ग लगा हुआ है। सेम ऐसे ही द्विगंत है। क्या है? द्विगंत है। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा आपका द्विक प्लस अंत। क्या बनेगा? द्विक प्लस अंत बन जाएगा। ठीक है, अंत बन जाएगा। और हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको भी क मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? स्वर वर्ण अ मिल जाएगा। आप ही बताओ, जैसे ही पहला वर्ग किसी स्वर वर्ण के साथ जुड़े, या य, र, ल, व के साथ जुड़े, या सघोष से जुड़े, क्या बनाता है मेरे भाई? ग बनाता है। क्या बनाता है? ग बनाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? ग लगा है। द्विग विजय क्या होगा? द्विग विजय लिखा है तो द्विक प्लस विजय क्या बनेगा आपका? द्विक प्लस विजय बनेगा आपका। यहाँ से हम देखते हैं क्या निकल गया? आपका क निकल गया, यहाँ से व निकल गया। और जैसे ही हमने बोला ना कि य, र, ल, व है, तो क्या बनाएगा आपका ग बनाएगा। इसलिए क्या लगा है इसमें? आपका ग लगा है। सदाशय क्या बनेगा आपका? सदाशय है आपका, है ना? सदाशय में क्या हो जाएगा? सक प्लस आशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक प्लस आशय हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? आपका क निकल जाएगा। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका
यहाँ से आ निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क निकल जाएगा, यहाँ से आ निकल जाएगा, दोनों मिला के आपको क्या बना देंगे, ग बना देंगे। क्या बना देंगे, ग बना देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जगदीश, जगत प्लस ईश, क्या है, जगत प्लस ईश। मेरे भाई जो जगदीश है ये जो है इस रूल का नहीं है, ठीक है व्यंजन संधि ही, लेकिन क्या है इस रूल का नहीं है, मैंने इसको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, इस रूल के नहीं है। बाकी ये जो तीनों चारों दिख रहे हैं क्या है, ये इसी रूल पे है कि जब भी किसी शब्द को तोड़ते हैं और पहले पद के अंत में क्या आता है, वर्ग का पहला वर्ण आते हैं, और दूसरे पद के शुरुआत में कोई सघोष वर्ण आता है, कोई स्वर वर्ण आता है, या य और ल आता है, तो जैसे ही उनके साथ मेल होगा पहला वर्ग जो होगा तीसरे में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया भी। आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल हमारा दूसरा नियम कह रहा है क्या, कि यदि पहले पद के अंत में त वर्ण हो, क्या हो, त वर्ण हो, तथा दूसरे पद के शुरू में क्या हो, कोई पंचमाक्षर वर्ण हो, तो क्या होता है मेरे भाई, पहला वर्ग पांचवें में बदल जाएगा। किसमें, पांचवें में बदल जाएगा, ठीक है, पांचवें में बदल जाता है। जैसे देखो मैं बांट के दिखा रहा हूँ आपको, सन्मार्ग दिया है तो बांटोगे तो क्या बनेगा, सत प्लस मार्ग बनेगा। क्या बनेगा, सत प्लस मार्ग बनेगा। और हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आपका त मिल जाएगा, यहाँ से म मिल जाएगा। आप ही बताओ, ये आपका त है तो हो गया, और किसके साथ, पंचमाक्षर वर्ण। मैंने पंचमाक्षर को बताया था ना जी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है पंचमाक्षर वर्ण कहलाता है ना। आपका क्या होगा, अंग, य, अड़, न, म, ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। बताओ म पंचमाक्षर है कि नहीं है, एकदम है। तो जैसे ही त किसी पंचमाक्षर के साथ मिलेगा क्या बना देगा मेरे भाई, क्या बना देगा आपका न, क्या बनाएगा, ये न बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न हो जाता है। और देखो ना न कैसे हुआ है, त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है और न होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो त वर्ण है ये किस में बदल गया, अपने पांचवें वर्ण में बदल गया है। क्या है, पांचवें वर्ण में बदल गया है। यही नियम कहता है भाई, यही नियम कहता है कि पांचवें में बदल जाता है, तो पांचवें में बदल गया है, यहाँ पे सन्मार्ग हो गया। सेम वैसे ही जगन्नाथ है तो क्या बनेगा, जगत, जगत प्लस नाथ बनेगा। क्या बनेगा, जगत प्लस नाथ बनेगा। यहाँ से त निकल जाएगा और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से न निकल जाएगा। और जैसे ही त के साथ क्या जुड़ेगा, कोई व्यंजन वर्ण जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अपने ये पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, एतन मुरारी, क्या है, एतन मुरारी है तो इसका क्या बनेगा, एत, क्या बनेगा आपका, एत प्लस क्या होगा, मुरारी होगा। क्या होगा, एत प्लस मुरारी हो जाएगा। यहाँ से त वर्ण निकल जाएगा, यहाँ से म वर्ण निकल जाएगा। और जैसे ही त किसी क्या होगा, व्यंजन वर्ण से जुड़ेगा तो किस में बदल जाएगा, आपके पांचवें में बदल जाएगा। तो किस में बदल जाएगा, पांचवें में। पांचवा है क्या इसका, न है क्या, एकदम न ही होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है, उन्नति होगा क्या, उत प्लस नति हो जाएगा यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ से अर्ध त निकल जाएगा, यहाँ से न मिलेगा। और जैसे ही आपके त का व्यंजन वर्ण साथ जोड़ होगा या मेल होगा तो त जो है अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न वर्ण हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला है सन्मति है, बनेगा क्या आपका, सत प्लस मति बन जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे त हो जाएगा, यहाँ पे म हो जाएगा, और दोनों में क्या बन जाएगा, आपके न बना देंगे। तो ये था आपका क्या चीज, कि पहले पद के अंत में त आए तो दूसरे पद के शुरू में क्या है, कोई पंचमाक्षर वर्ण में आए, जो त होगा ना अपने ही वर्ग का पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे बदल के आपको दिखाया, मैंने आपको बदल के यहाँ पर दिखाया। ये त था, ये थ था, द, ध और न था, ठीक है। ये त जो था अपना पंचमाक्षर वर्ण यानी कि पांचवें वर्ण में क्या हुआ है, बदल गया है। अगले नियम पे चलते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या कर रहा है हमारा। तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि द्वंद्व, क्या है आपका, उद्ध से संबंधित नियम है आपका। इसको देखना है, कहना क्या चाहता है ये, ठीक है। कहना यही चाहता है कि मान लीजिए आप किसी शब्द को तोड़ते हैं, उसमें संधि करते हैं, तो यदि पहले पद के अंत में क्या आता है, तो आता है, और दूसरे पद के शुरू में क्या आता है, ह आता है, तो मेरे भाई जैसे ही त के साथ ह जुड़ेगा ना, आपके क्या बना देंगे, आधा द और ध बना देंगे, ठीक है।
आधा क्या बना देंगे, द और ध बना देंगे। और देखिएगा यदि मान लीजिए पहले पद के अंत में क्या आएगा, क आ जा रहा है और दूसरे पद के शुरू में ह आ जा रहा है, तो जैसे ही क के साथ ह जुड़ेगा ना तो ये भी हमारे क्या बना देंगे, अर्ध ध और द बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, अर्ध ध और द बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा आपको, यहाँ पे लिखा है उद्धरण। क्या लिखा है, उद्धरण। जैसे ही इनको आप दो भागों में तोड़ोगे तो बनेगा उत, क्या बनेगा, उत प्लस हरण बन जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ से हमें त वर्ण मिल जाएगा, यहाँ से हमें ह वर्ण मिल जाएगा। आप ही बताओ, जैसे ही त ह के साथ जुड़ता है क्या बनाता है, अर्ध ध और द बनाता है, क्या एकदम वही बनाता है। तो यही आपका हो जाएगा। आप ही बताओ यहाँ पे अर्ध ध और द लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। पद्धति है, क्या है, पद्धति है, पत प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पत प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा हति। क्या हो जाएगा, पत प्लस हति हो जाएगा। यहाँ से त मिल जाएगा, यहाँ से ह मिल जाएगा। जैसे ही त का मेल ह वर्ण के साथ होगा क्या बन जाएगा, अर्ध ध और द बन जाएंगे। आप ही बताओ यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, एकदम लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्धांत क्या बनेगा भाई, सित प्लस क्या बनेगा, हांत बनेगा। क्या बनेगा, सित प्लस हांत बनेगा। यहाँ से त वर्ण निकल जाएगा, यहाँ से ह वर्ण निकल जाएगा। जैसे इनका समावेश होगा, जोड़ होगा, क्या बनेगा, आधा द और ध बन जाएगा, याद रखिएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे वाग्दरी है, क्या बनेगा आपका, वाक क्या बनेगा, वाक प्लस क्या बनेगा आपका, यहाँ पे वाक प्लस क्या बनेगा आपका, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका धरी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका अर्ध क और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ध निकल जाएगा। और चूंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये जो है पहले रूल का ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया है। तो देखते हैं क जो होता है अपने पांचवे, अपने क्या होगा, अपने ही वर्ग का, ये क्या हो जाएगा, तीसरे में ना जी, क ख ग घ और ये क्या था, अंग था। तो पहला वर्ग किस में बदलता था, तीसरे में। किस में, तीसरे में बदलेगा। तो वहाँ पर क्या हो गया है, ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क जो हो क्या होगा, तीसरा का क्या होगा आपका, ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ है वाग्धरी, यानी कि ग हुआ है। ठीक है, चलिए ये जो था थोड़ा पहले वाले नियम का था, कोई बात नहीं, इसमें टाइप हो गया है। आगे देखते हैं। उदार क्या है, उदार है, बनेगा तो क्या बनेगा, उत प्लस हार बनेगा ना मेरे भाई, एकदम उत प्लस हार बनेगा। यहाँ से त वर्ण निकल जाएगा, यहाँ से ह वर्ण निकल जाएगा। और जैसे ही त वर्ण का मेल किससे होगा, ह से होगा, क्या बनाएगा, अर्ध ध और द बनाएगा, क्या एकदम बनाएगा। तो हम देखते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लगा ही है। ठीक है, सद्धर्म है, क्या है, सद्धर्म है, सत प्लस धर्म होगा, क्या होगा, सत प्लस धर्म नहीं धर्म होगा। ठीक है, धर्म होगा। यहाँ से भी त वर्ण निकलेगा, यहाँ से ध वर्ण निकलेगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि जैसे ही त के साथ क्या मिलेगा, ध मिले, क्या बना देगा आपका, ये भी आपका अर्ध ध और द बना देगा। तो ये था ह के बाद, सॉरी त के बाद ह आए तो अर्ध ध और द हो जाएगा, या क के बाद ह आए तो क्या बनेगा, क के बाद ह आए तो क्या बनेगा, तब भी आपका अर्ध ध ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बना था, ठीक है, और यहाँ पे बना है। तो ये था तो संबंधित नियम। आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला रूल क्या कर रहा है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि यदि छ से पहले कोई स्वर वर्ण आए तो जोड़ के बाद आधे च का निर्माण हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, कोई मान लीजिए शब्द है, उसको दो भागों में तोड़ रहे हो और क्या आ जाए, छ से पहले क्या आ जाए, कोई स्वर वर्ण आ जाए, तो जैसे ही दोनों मिलेंगे ना जी, तो आधे च का निर्माण कर देंगे। तोड़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद है ना, जैसे ही करोगे तो क्या बनेगा, अनु प्लस छेद, क्या बनेगा, अनु प्लस छेद बनेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ से उ, अनु में क्या छिपा है, उ छिपा है, और प्लस यहाँ से क्या लिया है, छ लिया। आप ही बताओ, जैसे ही छ से पहले कोई स्वर वर्ण, आप बताओ ये उ जो है स्वर वर्ण है कि नहीं है, एकदम है मेरे भाई। तो जैसे ही कोई स्वर वर्ण के साथ छ जुड़ेगा, क्या बनाता है, अर्ध च बनाएगा। क्या बना जाएगा, अर्ध च बनाएगा। और आप ही देखो यहाँ पे अर्ध च लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना, एकदम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच्छेद लिखा है, क्या लिखा है, विच्छेद लिखा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी प्लस
छेद होगा, यहाँ पे क्या होगा v प्लस छेद हो जाएगा, यहाँ से छोटी मिल जाएगी हमें, यहाँ से 6 वर्ड मिल जाएगा। और जैसे ही 6 वर्ड से पहले कोई स्वर वर्ड जुड़े तो दोनों मिला क्या बनाते हैं, अर्ध च वर्ड बनाते हैं। आप ही देखो यहाँ पे अर्ध च लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना, एकदम लगा है। आच्छादन है, क्या है, आच्छादन है, क्या मिलेगा यहाँ से, क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा आ प्लस छादन मिलेगा यहाँ से। और हम देखेंगे कि पहले पद से हमें क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, दूसरे पद से आपका छ मिल जाएगा। और 6 वर्ड से पहले कोई स्वर वर्ड आ जाए तो 6 जो है दोनों मिलके आधा च बना देंगे। आप ही बताओ इसमें आधा च लगा है कि नहीं लगा है, एकदम लगा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिच्छेद, जैसे ही डिवाइड करेगा तो बनेगा परि प्लस छेद बन जाएगा यहाँ पे। और परिच्छेद यहाँ से निकल जाएगी छोटी ई, यहाँ से निकल जाएगा आपका छ, और जैसे ही दोनों का मेल होगा बना देगा आपका आधा च। आप ही बताओ यहाँ भी आधा च लगा है कि नहीं लगा है। तो यह था 6 संबंधित नियम। यदि 6 वर्ड से पहले क्या हो, कोई भी क्या हो मेरे भाई स्वर वर्ड हो तो दोनों मिलके आधा च बना देते हैं। देख लेते हैं अगला नियम क्या कह रहा है हमारा। अगला है 5वां नियम, और रूट 5 कह रहा है कि यदि त के आगे कोई स्वर वर्ण कौन कौन से, व ग ध द ध, क्या है, घ द ध ब भ अथवा य र व ल नहीं हो तो त के स्थान पर, किसके स्थान पर, त के स्थान पर द हो जाता है। मैं तोड़ रहा हूँ शब्दों को, आप देखिएगा इनमें से मिल जाएगा आपका, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा जरा। कह रहा है कि सदानंद, तोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका सत प्लस आनंद। क्या बनेगा मेरे भाई, सत प्लस आनंद बनेगा। और हम देख रहे हैं यहाँ से कि हमें मिल जाएगा त, और यहाँ पे मिल जाएगा स्वर वर्ण आ। आप ही बताओ रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यदि त के बाद आगे का आ जाए कोई स्वर वर्ण, आप बताओ आ स्वर वर्ण है कि नहीं है, एकदम है। तो क्या हो जाता है, त का क्या बन जाता है, द न। आप ही बताओ क्या बन जाएगा, द बन जाएगा ना, एकदम द बन जाएगा। और आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे द लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, सदाद, क्या लिखा है, सदानंद लिखा है कि नहीं लिखा है, एकदम लिखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा जगदीश, ये वाला देखिए। अब ये जो जगदीश है ना इसमें आप फॉलो करेगा, ठीक है। जगदीश तोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, जगत, क्या बनेगा मेरे भाई, जगत प्लस ईश, क्या बनेगा, जगत प्लस ईश बन जाएगा। यहाँ से हमें अर्ध त मिल जाएगा, यहाँ से ईश स्वर वर्ण मिल जाएगा। और जैसे ही त के आगे क्या है, स्वर वर्ण जुड़ता है तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आधा द बना देते हैं। और आप ही देखो जगदीश शब्द में द लगा है कि नहीं लगा है, एकदम लगा है, एकदम लगा है। आगे देखते हैं अगला है क्या चीज़, उद्गम, क्या है, उद्गम। तोड़ोगे तो क्या बनेगा, उत प्लस गम बनेगा, क्या बनेगा, उत प्लस गम बनेगा। और हम देखते हैं क्या है, उद्गम, अगम हो जाएगा, क्या हो यहाँ पे, उत प्लस अगम हो जाएगा, अगम। और हम देखते हैं कि यहाँ से मिलेगा आधा त प्लस यहाँ से मिलेगा आपका अ। और जैसे ही त कोई स्वर वर्ण के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, आधा द बना देगा क्या। और आप ही बताओ यहाँ पे द लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। भगवत गीता क्या बनेगा यहाँ से, भगवत, क्या बनेगा, भगवत प्लस भक्ति है, क्या है, भगवत प्लस भक्ति है। यहाँ पे देखिएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका ग ही होगा, ठीक है। यहाँ से एक कर ले रहे हैं, ये जो है आपका, ठीक है। अब ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे उत प्लस गम ही होगा। यहाँ पे देखिए ग भी होता है क्या, एकदम देखिए ग है कि नहीं है, ग भी होता है। यहाँ देखिए भगवत क्या है, भगवत प्लस भक्ति है, यहाँ से मिल जाएगा हमको त, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा भ मिल जाएगा। और आप ही बताओ त के साथ जब भ जुड़ेगा, त के साथ जब क्या जुड़ेगा, भ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका, द बनाएगा क्या, एकदम द आपका बनाएगा। आप ही बताओ यहाँ पे द लगा है कि नहीं लगा है, लगा है मेरे भाई, लगा है। अगला क्या है, तद्रूप है, क्या है, तद्रूप है। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत्, क्या बनेगा, तत् प्लस क्या बनेगा, रूप बन जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा आधा त, यहाँ से मिल जाएगा हमको र। और देखिए
इसमें क्या है, र होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे ही त र के साथ जुड़ेगा या मिलेगा क्या बनाएगा, आपका द वर्ड बना देगा। यहाँ की यहाँ भी क्या हो जाएगा, द वर्ड ही हो जाएगा, इसलिए क्या लगा यहाँ पे द वर्ड लगा है। तो यह था त संबंधित नियम, ठीक है। यदि त वर्ड के आगे का स्वर वर्ड आता है या व ग आपका ध घ द ध ब आता है, इसके अलावा य र ल आता है, तो त जो होता है द में परिवर्तित या बदल जाता है। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, कुछ नियम और हैं, ये लास्ट नियम होगा, ठीक है। आपका 6 नंबर का नियम है, देखिएगा। छठा क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा, देखिए क्या कर रहे हैं हम। कह रहा है कि अनुस्वार संबंधित नियम, ठीक है। अनुस्वार का आप नाम सुने होंगे, अंक की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था अच्छे से अनुस्वार के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि अनुस्वार संबंधित नियम क्या है, समझिएगा ध्यान से। कहा है ना कि यदि म के बाद कोई शब्द है, उसको आप डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं 2 भागों में, पहले पद में क्या निकल जाता है, यदि म निकल जाता है, तो म के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो दोनों मिलकर अनुस्वार हो जाते हैं। अनुस्वार अंक की मात्रा को कहते हैं, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएंगे। मैं तोड़ रहा हूँ शब्दों को, आपका और क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है, और आपको आसान हो जाएगा करने में। देखिए शंकर लिखा है, जैसे ही तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, सम प्लस कर बनेगा। क्या बनेगा, सम प्लस कर बनेगा मेरे भाई। और जय आप ही बताओ, पहले पद से क्या निकल जाएगा, म निकल जाएगा, और दूसरे पद से क निकल जाएगा। आप ही बताओ, जब भी आपका म किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, अनुस्वार बनाएगा। क्या, एकदम अनुस्वार बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार लगा है। लगा कि नहीं लगा है, लगा है। अगला है संविधान। तो लोगों तो क्या बनेगा, सम प्लस विधान बनेगा। क्या बनेगा, सम प्लस विधान बनेगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा अर्ध म, यहाँ से मिल जाएगा हमको व। आप ही बताओ व्यंजन वर्ण के नहीं है, म जैसे ही किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है मेरे भाई, क्या बनाता है, अनुस्वार बनाता है। इसीलिए संविधान पे क्या लगा है, अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा लगा है। अगला है संबंध, बनेगा आपका सम प्लस बंध। क्या बनेगा, सम प्लस बंध बन जाएगा। यहाँ से हमको अर्ध म निकल जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या चीज़, ब मिल जाएगा। और जैसे ही म किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है क्या बनाता है, अनुस्वार बनाता है। आप ही बताओ, संबंध के ऊपर अनुस्वार लगा है कि नहीं लगा है, अवश्य लगा है, जरूर लगा है। आगे है संयुक्त। क्या बनेगा, सम प्लस युक्त। क्या बनेगा, सम प्लस युक्त बनेगा। और हम देखते हैं, यहाँ से मिलेगा हमको म, यहाँ से मिलेगा हमको य। और आप ही बता दो, यह व्यंजन वर्ण है कि नहीं है, अवश्य है। और जैसे ही म किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है क्या बनाता है भाई, अनुस्वार बनाता है। इसीलिए क्या बना है, अनुस्वार बना है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, आनी चाहिए। आगे चलते हैं, संसार। क्या होगा, सम प्लस सार होगा। क्या होगा, सम प्लस सार होगा। यहाँ से हमको मिलेगा म, यहाँ से मिलेगा हमको स। बता दो, स व्यंजन वर्ण है कि नहीं है, एकदम है। जैसे ही स का म से मेल होगा, अनुस्वार बनाएगा। और देख ही रहोगे यहाँ पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। तो यह था अनुस्वार संबंधित क्या चीज़, नियम व्यंजन संधि में। मेरे भाई 7 पेज थे, और 7 पेज थे, 7 नियम थे, आपको मैंने बताया। इससे पहले मैंने व्यंजन वर्ण का वीडियो बनाया था, तो उसमें 2 नियम था। तो 7 2 9 नियम हैं टोटल। नियम तो 24 हैं, 13 हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे नियमों को एक ही में कंबाइन करके क्या करा दिया, हल करा दिया। बाकी आप बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत है शब्द में तो उसको लिख कर भेजिए, उसको हम डिवाइड करके उसमें संधि विच्छेद करके भेजेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमारा स्वर संबंधित क्या हुआ था, एमसीक्यू हुआ था, केवल स्वर संधि से संबंधित हुआ था। आओ अगला जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, वो व्यंजन संबंधित क्या होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है। उसमें केवल व्यंजन संधि के ही क्या रहेंगे, शब्द रहेंगे, ठीक है। उसको देखिएगा, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम डालेंगे, ठीक है, और कुछ अपने से भी डालेंगे जो एग्जाम में आपका फंसे। तो बस आज की जर्नी जो हमारी थी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लीजिए इजाज़त। जय भारत।